पहले अपना सोचो फिर दूसरों का सोचो। पहले खुद की रक्षा करो तभी तुम दूसरों की रक्षा कर पाओगे। पहले खुद को बनाए रखो तभी दूसरों को बना पाओगे, उनको हाथ दे पाओगे, थमा पाओगे। आज एक बर्बाद IITian की, एक फेल्ड IITian की कहानी आपको बताऊंगा जो उसने मुझे भेजी है। चारों तरफ से कैसे वो मुसीबतों से घिर गया है, बर्बादियों से घिर गया है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, और उस परिस्थिति से, उस माइनस की स्थिति से ऊपर कैसे उठना है वो भी बताऊंगा। नीचे बहुत गहरी खाई है, आप एक रस्सी के सहारे लटके हुए हो, एक हाथ से आपने रस्सी थामी हुई है और दूसरे हाथ से आपने अपनी कोई बहुत कीमती चीज थामी हुई है, पर वो कीमती चीज आपके हाथ से छूटती जा रही है। तो क्या आप उस कीमती चीज को बचाने के लिए जिस हाथ से रस्सी थामी हुई थी उसको छोड़कर उस चीज को पकड़ोगे? और ऐसा कर लिया तो क्या उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस चीज को आप बचा पाओगे? खुद को बचा पाओगे? नहीं ना। जब भी जीवन आपको एक बहुत कठिन परिस्थिति में लाकर रख देता है, एक बहुत टफ चॉइस आपको लेनी होती है, वो आपकी परीक्षा ले रहा होता है। उस चॉइस की परीक्षा नहीं, उस विषय के लिए परीक्षा नहीं ले रहा होता, वो जीवन के बाकी पहलुओं की भी परीक्षा ले रहा होता है। क्या आप उनके लायक हो? क्या आप उनको संभाल सकते हो? क्या आप उनको वैल्यू देते हो या नहीं? क्या आप अपनी पूरी कहानी को वैल्यू दे रहे हो या सिर्फ एक चीज में अटके पड़े? क्या एक विषय से, एक परेशानी से, एक चिंतन से हटकर अपने पूरे जीवन को देख पा रहे हो, कीमत समझ पा रहे हो, या एक परेशानी से ही डूब गए? जिसके आप लायक हो गए वही आपको जीवन देगा, वही बनाकर रखेगा, उसी की रिप्लेनिश होगी, आगे रीसप्लाई होगी। अब एक इंसान का मेरे पास मैसेज आया, बहुत ज्यादा परेशान है, IITian है। इन्होंने अपने आखिरी सेमेस्टर में IIT छोड़ दिया, घर वापस आ गए, पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, परिवार के साथ रहे, करियर को बीच में छोड़ दिया, छोटा मोटा जो ही घर में काम होता था वो संभाल लिया। फिर पिताजी की अंतिम इच्छा पैदा हुई कि बहू की शक्ल देखना चाहता हूँ, तुझे शादीशुदा देखना चाहता हूँ। तो बिना करियर सेट करे, बिना पढ़ाई पूरी करे, छुटर पुटर काम करते हुए इस इंसान ने शादी कर ली। शादी करते ही अगले हफ्ते पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के जाते ही माताजी की भी तबीयत खराब रहने लगी। माताजी को जो संसाधन चाहिए थे इलाज के, सुख सुविधा, वो ये दे नहीं पा रहे थे। माताजी को बुरा भी लग रहा था। फिर आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने आकर इनकी बुराई कर दी कि तो आपकी देखभाल ही नहीं कर पा रहा, ये तो ये बुरा है, इसकी बीवी ऐसे बुरी है। माताजी चिढ़ने लगी। माताजी अपने बेटे को कोसने लगी जो सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में बैठा हुआ था। फिर इनका विचार हुआ PhD करने का। सारी बातचीत हो गई, सब कुछ तय हो गया, पर परिवार की जिम्मेदारियों पे कॉम्प्रोमाइज होता तो ये वो फैसला नहीं ले पाए। फिर दोबारा मन बना तो इनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो गई, इनकी सर्जरी हो गई 2 बार। अब ना तो इनके पास कोई स्टेबल करियर है, ना संसाधन है, ना बहुत ज़्यादा सेहत है। तो एक परिवार जहाँ माँ इनको पूछती नहीं, पत्नी है जो सुखी नहीं है, और एक बच्चा है जिसकी देखभाल नहीं कर पा रहे। अब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, जीवन आगे दिखता नहीं, नज़र नहीं आता, क्यों जीऊँ, कैसे जीऊँ, जी नहीं पा रहा भैया, जीवन खो गया है, पता नहीं क्या हो गया जीवन को, मैं समझ नहीं पा रहा। जो इन सब में सबसे बुरा हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि पहले खुद की रक्षा करनी चाहिए, पहले खुद को संभालना चाहिए, फिर सेवा भाव रखो। ये कड़वा सच, ये कड़वा ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि अगर इस इंसान ने उस समय जब पिताजी बीमार हुए थे अपनी डिग्री नहीं छोड़ी होती, IIT की डिग्री ली होती पूरी इंजीनियरिंग की, उसके साथ जितना ये कर पा रहे सेवा करते, वो बहुत जरूरी था उस समय। इन्होंने वही गलती की जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, जिस रस्सी से खुद को थामा हुआ था उसको भी छोड़ दिया। क्या हल निकला? हर इंसान के मन में गिल्ट होता है कि मैं पूर्ण रूप से पिताजी की सेवा नहीं कर पा रहा, पूर्ण रूप से घर को समय नहीं दे पा रहा, पूर्ण रूप से कि उसको मेरी जरूरत है वो नहीं कर पा रहा। पर आपको पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होना होता दोस्तों। जीवन की रक्षा करनी होती है, पहले जीवन को सस्टेनेबल बनाना होता है, फिर सेवा करो। उसके साथ जितना कर पाओ उतना शिद्दत से करो। पिताजी की मृत्यु तो आज भी हो गई, तब भी होनी थी, पर आज माताजी कम से कम सेटिस्फाइड होती, ताने ना मार रही होती, बीवी बच्चा कम से कम खुश होते, ये कम से कम डिप्रेशन में नहीं होते। उसके बाद सिर्फ पिताजी को खुश देखने के लिए मरते मरते उनकी इच्छा है मेरी शादी हो जाए। इनको शादी नहीं करनी चाहिए थी, करियर स्टेबल था नहीं, पढ़ाई लिखाई पूरी करते। पिताजी ने तुम्हें शादीशुदा देख लिया, फिर वो चले गए, तो इससे क्या रेलेवेंस है, क्या फायदा है? उनका अपना जीवन था, अपनी शादी थी, अपने बच्चे थे, अपनी जिम्मेदारियां थी, उन्होंने वो देखा। आगे का जीवन तुम्हारे पिताजी देखेंगे जो चले गए, या तुम देखोगे। तो उनकी सेवा करना तुम्हारा फर्ज हो सकता है, पर उनकी खुशी के लिए अपने बड़े जीवन की, पूरे जीवन की मट्टी पलीत करना नहीं।
ये तो वो बात हो गई कि आपकी नींव तो कमजोर है, कभी भी टूट सकती है। पिताजी की चाह पर आपने एक फ्लोर और बढ़ा दिया। पिताजी बहुमंजिली इमारत देखना चाहते थे, उसी कमजोर नींव पे जिस पे एक मंजिल नहीं टिक पा रही थी, एक और मंजिल बढ़ाती। इंजीनियरिंग पूरी करते, फिर पीएचडी करते। पीएचडी और इंजीनियरिंग में चाहे पिताजी की सेहत की वजह से गैप आ जाता तो कोई बात, फिर शादी करते। तो जो मैं आपको राह बताने वाला हूं, अगर ये वो चुनते, इनके मन में गिल्ट जरूर होता कि मैं उतना नहीं कर पाया पिताजी के लिए जितना मुझे करना चाहिए था, मैं परिवार के लिए उतना नहीं कर पाया, मैं एक बहुत अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ये गिल्ट होता, पर ये नकली होता हालांकि, पर जीवन कम से कम सही होता। आज के डिप्रेशन से, इस बर्बाद जीवन से अच्छा वो गिल्ट होता। मेरी राह पर चलने से श्रवण कुमार तो नहीं कहला पाते, पर आज कौन सा इनकी मां खुश है, कौन सा इनके पिताजी बच गए। यू आर नॉट सपोज टू डू द बेस्ट यू कैन इन एवरी फील्ड। हर विषय के लिए जो बेस्ट आप कर सकते हो वो आपको नहीं करना होता दोस्तों। आपको कुछ विषयों की हमेशा रक्षा भी करनी होती है, उनका संज्ञान लेना होता है, फिर अपना बेस्ट देना होता है। तो आज अगर एक इंसान है, वो मजदूरी करता है, उसके पास खाने को 2 रोटी, साथ में बीवी बच्चे भी है, तो मैं उसको कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि तू भूखा रह ले, बीवी बच्चों को रोटियां दे दे, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन मेहनत उसी को करनी है, मजदूरी उसी को करनी है, कमा के उसी को लाना है। अगर वो 2 रोटी भी नहीं खाएगा तो मजदूरी कैसे करेगा? आज खिला के कल भूखा मारेगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा पूरी की पूरी तू खा ले, मैं कहूंगा मैनेज कर ले, 1 रोटी तू खा ले, एक में उनको दे दे, आधी रोटी तू खा ले, पौनी रोटी तू खा ले, तुझे मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है। तो इस इंसान की कहानी के जरिए मैं ये बहुत ही कठिन संदेश, टफ संदेश, नेगेटिव संदेश देना चाहता था आपको, समझाकर कि मेरी मंशा गलत नहीं है या आप गलत नहीं हो जाओगे। अब आते हैं आज पर, इस इंसान के जीवन पर। आज इनका सारा ध्यान उस पर है जो भी जीवन में गलत हुआ, जो सही हो सकता था पर गलत हुआ, जिसने इनको मजबूर कर दिया और बर्बाद कर दिया। मैं भी नहीं कहूंगा इनकी पूरी गलती है, बहुत कुछ गलत हुआ है, ऐसे ख्याल आना स्वाभाविक है। आज इनके जीवन में संघर्ष है, उस संघर्ष को झेलना 10 गुना मुश्किल हो जाता है जब आप गिल्ट में होते हो, पास्ट के रिग्रेट में होते हो। मैं बदल सकता था, मैं सही कर सकता था, नहीं कर। ये वही वाली बात हो गई, आपके सामने आपकी राह पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उसको हटाना जरूरी है, पर आपने खुद को पहले ही पीछे पड़े पत्थरों से बांध रखा है। उसके बाद कोशिश कर रहे हो, कैसे कर पाओगे? आधी इच्छा से डिप्रेशन में लिप्त होकर थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हो, फिर वो नहीं हिल रहा तो और डिजेक्टेड हो रहे हो। इस समय जरूरत है पीछे के सारे तार काट के आज में खुद को जिंदा महसूस करके और अपनी पूरी जान लगा देना। या तो ये पत्थर बचेगा, मैं बचूंगा। तो अपने सर्वाइवल पर आपको 100% जान लगानी है, उसके बाद आपको एक हिसाब से जान लगानी है, एफर्ट डालना है। सबसे जरूरी है खुद को आज में अपना लेना। यह सोचना कि कल मैं सेहतमंद था, कल सब कुछ सही था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, गलत है। उस समय और मजबूरियां थी, फादर की सेहत खराब थी, मेंटल प्रेशर था। आज सेहत में दिक्कतें, थोड़ी सी उम्र बढ़ गई, इश्यूज जीवन में हमेशा रहेंगे, उनके साथ ही आगे बढ़ना हो, यह मानना जरूरी है। अपने इश्यूज लिखो, क्या क्या परेशानी। आपकी सेहत 100% ओके नहीं है, 1-2 सर्जरीज हुई हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। मैं इतना मान के चलूंगा आप फिर भी अपनी 70% काबिलियत का इस्तेमाल कर सकते हो। 70% आप हेल्दी हो, 70% आपकी कैपेसिटी। और मैं ये बात जानता हूं कि ज्यादातर पूर्ण तरीके से सेहतमंद लोग 50% कैपेसिटी का भी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। बाकी वो सिर्फ ख्यालों में उलझे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में उलझे हैं, तमस में उलझे। तो 70% सेहत को पकड़कर अपने पास रखो, उसमें वेस्टेज को मिनिमाइज करो। अपनी सेहत से भागो मत। जो इशू है उनको रिस्पेक्ट करो, उनका आदर करो। हाँ ये है, इनके साथ जो कर सकता हूं वो करूंगा, जो बिल्कुल नहीं कर सकता वो नहीं करूंगा। उसके अलावा भी इस दुनिया में लाखों चीजें जो मैं कर सकता हूं। बची हुई ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल मुझे करना है। अगर मैं 14 घंटे खड़े होकर काम नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, हटा दो उसको। नेक्स्ट बेस्ट क्या है जो आप कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। उसको तो कर रहे हो ना, नहीं कर रहे तो उसको करना है। परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चा भी है, वाइफ भी है, मदर भी है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते लाइफ में। मेक और ब्रेक वाला रिस्क नहीं ले सकते। आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको हर दिन फुलफिल करनी है, रोटी पानी की व्यवस्था, ग्रोसरीज की व्यवस्था। तो इस समय आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ देना, क्योंकि वो मकसद तो पूरा हो ही नहीं पाएगा, फ्रस्ट्रेट रहोगे।
आपका मकसद होना चाहिए वो सस्टेन कर पाए, बच्चे की पढ़ाई, घर की रोटी चल पाए, बस दैट्स इट, बिना किसी गिल्ट के। इतना भी बहुत होता है। समय कोई बहुत अच्छा तो है नहीं, दारू पे तो उड़ा नहीं रहे पैसा। और फिर सब इंसान अपना अपना भाग्य जीते, अपने अपने प्रारब्ध जीते, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके पिताजी थे, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपका बच्चा। तो सबकी जिम्मेदारी खुद पर लेना मतलब ईश्वर खुद को बना लेना। ना आप ईश्वर हो, ना खुद के, ना उनके। तो उस बात का गिल्ट मन से निकालो। क्या पता ईश्वर आपके बच्चे को आज ट्रेनिंग दे रहे हो, उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसको कुछ बहुत ऊंचा करना हो, बड़ा करना हो, उसके अंदर जुनून पैदा कर रहे हो, और आप गिल्ट में हो, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। इस गिल्ट से बाहर आओ। ये मिनिमम जिम्मेदारी पूरी करनी है, उसके बाद आपको आगे का, बेहतरी का, भविष्य का सोचकर कुछ करना है। दुखी नहीं होना। जो भी एग्जिस्टिंग लाइफ है ना, उसके लिए भी शुक्रगुजार हो, उसमें भी अच्छाइयां ढूंढो। ये भी हो सकता था कि फादर के इलाज के लिए आपको अपने सर के ऊपर की छत भी बेचनी पड़ती। लोग बेचते हैं, सड़क पे ही आ जाते, किराए के घर में रहते, किराया और सर पे चढ़ता रहता। ये भी हो सकता था कि आपकी सेहत आपको काम ही ना करने देती, बिस्तर पे पड़ जाते। बहुत से जवान लोग फेस करते हैं इसको, पर ऐसा नहीं हुआ, कैपेसिटी थोड़ी कम हुई है। यह भी हो सकता था बुरे समय में आपकी बीवी बच्चे को लेकर चली जाती, गायब हो जाती आपके जीवन से, पर वो खड़ी है साथ में। हो सकता है चिड़चिड़ी हो रही हो, गुस्सा खा जाती हो, पर साथ में खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, आप बुद्धिमान पैदा हुए हो, आपने IIT क्रैक करा है अपने दम पर, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, पढ़ लिखने की क्षमता है, आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, बुद्धिमत्ता है, लॉजिकल कैपेबिलिटी है आपके अंदर। और सबसे जरूरी चीज, आगे की राह खुली हुई है, बिल्कुल बंद नहीं हुई, डेड एंड नहीं आया जीवन का, जहां कुछ ना हो पाए। सबसे खराब वो होता है, आगे उम्मीद है। कुछ रास्ते बंद हुए हैं, पर बहुत से रास्ते खुले, आगे की राह नजर आ रही है। या तो जो भी आप काम कर रहे हो, कोई छोटी जॉब कर रहे हो, छोटा सा बिजनेस कर रहे हो जिससे सिर्फ रोटी आ पा रही है, या तो वो करते रहो फिलहाल, या फिर कोई ऐसा काम देखो, ऐसी जॉब देखो जिसमें हो सकता है थोड़ी सी और कम सैलरी हो जाए, थोड़ा सा और कम प्रॉफिट हो जाए, बिजनेस में थोड़ा सा कम टाइम देकर आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाए हर दिन में पढ़ाई के लिए। आज आप 30-32 के हो गए हो ना, ये कोई बहुत बड़ी एज नहीं है। 30-32 की एज बचपना है दोस्तों। इस भ्रम में जीरो, मैं बुढ़ा हो गया, आप तो बच्चे हो अभी। ज्यादातर लोग 30 में जागते हैं, 30 के बाद जागते हैं। ज्यादातर लोग 30 तक जो कुछ करते हैं वो फेल हो जाता है, फिर पुनः शुरुआत करते हैं। मैंने करी है। उम्र से मत बांधो, 30, 32, 33 के बच्चे हो अभी आप। कोई जिंदगी नहीं जी अभी आपने, बचपना जिया है। पढ़ने के लिए फ्री समय हर दिन निकालना है, चाहे आपको अभी फिलहाल अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़े, कुछ समय के लिए कम व्यवस्थाओं में पढ़ाना पड़े। पढ़ाई सब जगह होती है, पढ़ाई पर ध्यान दो। आपकी वाइफ पढ़ाई पर ध्यान देंगी उसके। फिलहाल के लिए कम से कम जरूरत का सामान घर पर डाल देना है, रोटी पानी चलता रहे, दवा मरहम चलती रहे, बच्चे की स्टेशनरी हो। और जो भी फ्री समय आप कमा पा रहे हो उन कॉम्प्रोमाइज़ के बदले उसमें सिर्फ पढ़ना है। अब मेरे को ये तो नहीं पता कि आपकी डिग्री किस पोजीशन पे ख़त्म हुई थी, पूरी हुई थी, नहीं हुई थी। तो जो भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। फुल टाइम नहीं ले पा रहे, कोई पार्ट टाइम डिग्री लो। पढ़ाई में आप समझदार हो, पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। कैसे करना है वो बेस्ट आप जानते हो, वरना काउंसलिंग ले लो किसी प्रोफेशनल से, रिसर्च कर लो कि ये प्रोफेशनल कोर्स या ये डिग्री मैं पूरी कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इससे मेरे को बेहतर जॉब मिल जाएगी, करियर में प्रॉस्परस मैं हो जाऊँगा। टैलेंट आपके अंदर IITian वाला ही है। एक सेमेस्टर मिस करने का मतलब ये नहीं कि इंसान मूर्ख बन गया। आगे जाके टैलेंट ही काम आता है। वो IITian का टैग आपको स्टार्ट ज़रूर दे देता। तो आपको साल, 2 साल, 3 साल पढ़ाई पे समर्पित करने हैं, जितना भी फ्री टाइम हो इसी उम्र में। परिवार वाले परेशान भी हो सकता, ताने भी मारें, कुछ कुछ बोले, एक कान से सुनना दूसरे से निकालना, उन्हीं की बेहतरी के लिए सब कर रहे हो। सीमित संसाधनों से, सीमित समय से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाओ उतना आपको हर दिन बढ़ाना है। ज्ञान वृद्धि करनी है, टैलेंट की वृद्धि करनी है, स्किल सेट बढ़ाना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम और पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना है। कम पैसा है उसमें भी मैक्सिमम आनंद लेना है। वाइफ के साथ शाम को लॉन्ग वॉक पे जाओ, घर की चर्चाएं करो, बातें करो, प्रेम पूर्वक वॉक करो। बच्चे के साथ खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, लूडो खेलो, चेस खेलो, कैरम बोर्ड खेलो। हफ्ते बच्चे को, बीवी को, माँ जी को आसपास के किसी गार्डन में पिकनिक के लिए ले जाओ, आसपास के किसी मंदिर में दर्शन कराने ले जाओ। घर वाले सब मिलके एक साथ खाना खाओ, प्रेम बढ़े, सबसे बात करो, दिल की बातें उनको समझाओ,
भविष्य का विजन समझाओ, तुम्हारी सबकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। मकसद है डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, अपने दुखों को कम करना, ताकि आप ज़्यादा मेहनत कर पाओ, पढ़ाई कर पाओ। मैंने अपनी वाइफ को 32-33 की एज में पूर्ण रूप से समर्पित होकर पढ़ाई करते देखा है, जिम्मेदारियों के साथ देखा है, फुल टाइम ऑफिस जाते हुए पढ़ाई करते देखा है, मेट्रो ट्रैवलिंग में पढ़ाई करना, रात को 2 बजे उठकर पढ़ाई करना, सुबह 5 बजे पढ़ाई करना, छुट्टी वाले दिन पढ़ाई करना, बैचलर्स और मास्टर्स की दोनों की डिग्री लेना, एग्ज़ाम्स क्लियर करना। वो कर सकती है, कोई भी कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी इंसान जीवन में बर्बाद होता है, जिसको भी डिप्रेशन होता है, ये एक स्पिरिचुअल कॉलिंग भी होती है, आध्यात्मिक आवाज़ भी होती है जो आपको खींच रही होती है। दुनिया से थोड़ा डिटैच हो जा, थोड़ी दूरी बना ले, माया से थोड़ी दूरी बना ले, आत्मा से थोड़ा जोड़, तो खुद को सरेंडर कर दो ईश्वर को। सारी टेंशन, सारे गिल्ट, सारे रिग्रेट, सारी परिस्थितियाँ, सारे रिजल्ट सब उनको सौंप दो। हे ईश्वर, मैं पूर्ण रूप से कर्म कर रहा हूँ, समर्पित हूँ कर्मों को, सही कर्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं। आप देख लेना, आप बेहतरी चाहते हो तो ठीक है, आप नहीं चाहते तो भी ठीक है, आप जैसे कहोगे जी लूँगा। समर्पण का भाव रखो, उनके हाथ की कठपुतली के रूप में खुद को देखो, सिर्फ उनका शुक्रिया अदा करते रहो बार बार। आपने मुझे सेहत दी, आपने जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब मुझे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्र का सोचना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ आगे की उम्र में कैसे हर दिन कुछ बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ाना है, स्किल्स बढ़ाना है, उस पर ध्यान दो, ताकि जीवन की राह बदल पाए। कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ बढ़ाते जाना। 1+1+1+1+1+1+1+1+1 ये 100 भी बन सकता है, ये 1000 भी बन सकता है। निरंतरता और समर्पण होना चाहिए। आप चाहो तो नई लैंग्वेज सीख सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जो भी लैंग्वेज है सीख सकते हो, उन सब में स्कोप है आज की डेट में। कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पुरानी डिग्री पूरी कर सकते हो, कोई स्किल सेट ऐड कर सकते हो, एआई के रिलेटेड, कंप्यूटर्स के रिलेटेड। बिजनेस करने की इच्छा है तो किसी बिजनेस में जाकर नौकरी करो, पहले काम को समझो, कुछ साल दो, कम सैलरी में मेहनत करो, सीखो काम को, ताकि आप उसको शुरू कर पाओ। एग्जाम्स दे रहे हो तो कोई एक एग्जाम भी क्लियर कर लिया तो सेलिब्रेट करो, मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है, अप्रिशिएट करो, मैं बेहतर हुआ हूं, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना। अगले 5 साल आपके बहुत हेक्टिक होने वाले, एक्सेप्ट कर लो उसको दिल से, पर पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे, जीवन को बदल कर रख देंगे, ये मान के चलो अभी से। बीच में कोई जादू नहीं होगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई आगे नहीं बढ़ोगे, वही पीछे रहोगे और नीचे गिरोगे और नुकसान सहोगे और प्रश्न उठेंगे और ताने पड़ेंगे, लोग और हंसेंगे। पर आपको एक चेन बनानी है एफर्ट्स की, एक भी दिन का ब्रेक ना आए, चेन बनानी है। 1500 दिन की, 2000 दिन की चेन बनानी है, 1000 दिन की। जहां एक इंसान चेन बना देता ना एफर्ट्स की, एक राह पर चलने की, उसको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। जितनी बड़ी चेन उतनी बड़ी सफलता। बीच बीच में ब्रेक्स जरूर लेते रहो, दोस्तों के साथ भी बैठो, परिवार के साथ समय बिताओ, मूवी देखो, पूरे पूरे दिन सो जाओ जब बहुत थक जाओ। ये सब करते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस करना है। आप आम जनता से बहुत ऊंचे हो, जो आप कर सकते थे बेस्ट सब कुछ आप कर रहे हो। आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, भूत में जो भी हुआ, खुद पर गर्व होना चाहिए, गर्व का भाव होना चाहिए। अचीवमेंट से ज्यादा, ट्रॉफी से ज्यादा, पाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम है। सब कुछ सही नहीं करना होता हमें, एक बार में सारी चीजें सही नहीं हो पाती हैं। सिर्फ ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन भटकता है, हम खो जाते हैं, हम रो देते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। ये आधे दिल से कोई काम करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। कभी भी अपने भूत को सही करने की कोशिश मत करो, वो लॉक हो चुका है, उसे कोई नहीं खोल सकता। भूत में आप नहीं जा सकते, पास्ट में नहीं जा सकते, वो नहीं बदलेगा। कितना ही कोशिश कर लो, कितना रिग्रेट कर लो, वो जो हो गया वो छप चुका है, वो आपके जीवन की फैक्ट्री सेटिंग बन गई है। उसका आदर करना बहुत जरूरी है, उसका आदर करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जीवन का एक भी दिन आपको सिर्फ सोचने में बेकार नहीं करना, एक्शन होना ही होना चाहिए। कभी भी लोगों के कहे हुए कथन के द्वारा खुद को जज नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना, उनके तानों के द्वारा खुद को कम नहीं समझना, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो इस समय में प्रेरित है, आपकी परिस्थितियों से प्रेरित है। वो आपके अंदर नहीं झांक सकते, आपके भविष्य में नहीं झांक सकते, वो आपको जानते ही नहीं, वो आपको समझते ही नहीं। उनकी बातों का क्या मूल्य है? आपके जो भी खुशी के विषय है, जिनसे भी आपको आनंद मिलता है, खुद को उनसे दूर नहीं करना, क्योंकि आपको लगता है कि आज मैं डिजर्व नहीं करता, आज मुझे कुछ और करना चाहिए। ऐसा मत करना। आनंदित रहना, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों से आधे घंटे मिलते हो, हर दूसरे दिन तो मिलो, मिलते रहो, चाहे कितनी परेशानी हो, मन हल्का होता है।
और जो भी आपकी चादर है, एग्जिस्टिंग मीन्स है, रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो भी बहुतों के लिए सपना है, उनका आदर करके जीते रहो दोस्तों। आपका जीवन सॉर्टेड हो जाएगा, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा, मैं लिख कर देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।